हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो राइस क्रीम हम बनाएंगे ये 4 किस्म की आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगी। लाइक एज स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क है, फ्रैकल है, मलाजमा है, किसी भी टाइप की मलाजमा है, आपकी स्किन पिगमेंटेशन है, रंग काला है, गोरा नहीं हो रहा, तो ये वाली क्रीम आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करनी है। लाजमी आपका रंग गोरा चिट्टा सफ़ेद हो जाएगा। मैं कहती हूँ हमेशा से ट्रस्ट इन प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करके आपने एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करनी है। चले आए देखते हैं ये रेमेडी, ये क्रीम कैसे तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून राइस के लिए थे और इसको अच्छे से वॉश करके आपने ओवरनाइट के लिए सोक कर देना है। कम से कम 12 घंटे के लिए भीगे रहने चाहिए। दोस्तों, राइस फ्लावर जो है साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी स्किन की एक्नी है, हाइपर पिगमेंटेशन है, पोर्स ओपन है, ऑयली स्किन है, डार्क सर्कल्स हैं, उसको ख़त्म करता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे चावल आपने भिगोए, साथ में ही 4 टुकड़े जो है ना दालचीनी के भिगो देने हैं। रात को ओवरनाइट के लिए सोक करना है। असल टोटका जो है ना ये पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए दालचीनी ही है। जितनी पुरानी मर्जी छाई आ गई है, नाक पे है, गालों पे है, चीक्स पे है, फोरहेड पे है, प्रेगनेंसी हो गई जिसकी वजह से छाई आ गई है, फ्रैकल्स आ गए हैं, उसके लिए दालचीनी इतनी इफेक्टिव है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जिस तरह से आप ये राइस क्रीम बना के लगाना स्टार्ट करोगे ना, वक्त के साथ साथ ये फीकी पड़ती जाएंगी। आपके मोटे मोटे पोर्स ओपन हो गए हैं, बहुत बुरे लगते हैं मोटे पोर्स स्किन के ऊपर। खास तौर पे आपने ये लगानी है, स्किन के पोर्स टाइटन हो जाएंगे, बेबी स्किन आने लग जाएगी। मैंने क्या किया, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके यहाँ पे आप स्ट्रेन कर सकते हो अगर आपको छोटे छोटे दाने नहीं चाहिए क्रीम के अंदर। लेकिन मैं इसी तरह इजी हूँ क्योंकि मैं लगाती हूँ और इसको मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। मेरी स्किन ग्लास स्किन हो गई है, बेबी स्किन लगती है मेरी स्किन, क्योंकि मेरी स्किन पे कोई पोर्स नहीं, फेशियल हेयर्स नहीं। क्योंकि इस क्रीम को लगाने से ना थोड़ा सा दानेदार नुमा लगता है। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप स्ट्रेन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, इफेक्ट उतना ही रहेगा। आप किसी भी छाननी से छान सकते हो। अब इसको मैंने ना गर्म कर लेना है, पका लेना है। पकाने से ये होगा कि क्रीम की जो शेल लाइफ है ना वो ज्यादा हो जाएगी। 15 दिन के लिए आराम से ये क्रीम चल जाती है। मैं 15 दिन के बाद इसको रेगुलर बनाती हूँ, रेडी करती हूँ। आपने इससे पहले अगर मेरी वीडियोज राइस क्रीम पे नहीं देखी वो भी देख लें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होता है जब भी मेरी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों की स्किन अगर इस तरह से बम्पी हो चुकी है तो ये भी बड़े बदनुमा नजर आती है स्किन, आपने इस क्रीम को लगाना है, स्किन की बम्पीनेस खत्म हो जाएगी, व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे बाहर। दोस्तों, इस क्रीम के साथ आपने रात को एक नाइट क्रीम भी इस्तेमाल करनी है और 15 दिन के बाद लाजमी ब्लीच किया करें। ब्लीच या फेशियल करने से आपकी जो स्किन होती है ना वो लाइटन होती है, ब्राइटन होती है, और जितनी भी डर्ट होती है ना वो बाहर निकल आती है, वो खत्म हो जाती है। आप लोग अपनी स्किन को समझें, स्किन को किस तरह से लेके चलना है, अपने फेस को किस तरह से आप ब्राइटन कर सकते हैं वो आपने खुद देखना है। अब ये देखिए कि मिक्सचर जो है गाढ़ा होने लग गया है। दालचीनी का जितना भी असर था वो हमारे राइस के चावलों के ऊपर चढ़ चुका है। कलर जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। इसको मैं थोड़ी देर के फैन के नीचे रखूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। अब क्या करना है, हमने लेनी है फिटकड़ी। जी दोस्तों, फिटकड़ी जो है हमारी स्किन की पोर्स को टाइटन करती है, रिंकल्स खत्म करती है। एक छोटा सा टुकड़ा इनफ है, 20 रुपए की ये आपको काफी मिकदार में मिल जाती है। छोटा सा टुकड़ा लेंगे क्योंकि हमने इसमें ½ टी स्पून डालना है इसके अंदर। अच्छे से इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, आलूम जिसको हम फिटकड़ी बोलते हैं, ये आपके फेशियल हेयर्स को खत्म करती है, क्योंकि जैसे ही आपकी स्किन के पोर्स बंद होते हैं फेशियल हेयर जो है वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। फेशियल हेयर जो है ना गिर जाएंगे आपके, ड्राई होके। इतनी ये इफेक्टिव है, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपको इफेक्ट भी नजर आएंगे। चलिए जी, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम मेकिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है होममेड एलोवेरा जेल। इसका लिंक जो है ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये लिंक जो है देख लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं बनाई तो बना ले, नहीं भी है तो आप घर की एलोवेरा बना, वही एलोवेरा का जो पल्प होता है वो डाल सकते हैं। ये मेरी होममेड एलोवेरा जेल है। आप घर का भी एलोवेरा डाल सकते हो, फ्रेश डाल सकते हो, बाजार का डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। इसके अंदर ½ टेबल स्पून जो है अलूम जाएगा, फिटकड़ी का पाउडर जाएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाना था ना वो है ग्लिसरीन, लेकिन जो ये मेरी अपनी होममेड एलोवेरा जेल है इसमें ग्लिसरीन मैंने ऐड की हुई है, जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अगर घर की फ्रेश डालनी है या बाजार की डालनी है तो फिर 1 टेबल स्पून भर के आपने ग्लिसरीन का डालना है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है। कोकोनट ऑयल एक तो नॉन कॉमेडोजेनिक है, आपके पिंपल्स नहीं आते, एक्ने नहीं आती।
इन सब चीजों को अच्छे से कंबाइन कर लेना है, इतना कि जो हमारी फिटकरी का पाउडर है ना वो मिक्स अप हो जाए। दोस्तों जितने भी इंग्रेडिएंट है इसके लगाने से आपकी स्किन पे कोई भी पिंपल एक्नी नहीं आएगा, ना ही रैशेज होंगे। ये क्रीम मेरी खुद की यूज की है, बल्कि आपकी स्किन डे बाय डे जो है ना शाइनिंग आएगी, आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस होना स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। रिंकल्स जो है, झुर्रियां हैं, छाइयां हैं, डार्क सर्कल्स है ना आपके, जो वो डार्क सर्कल भी फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट की मिक्सिंग करने पे ना ये मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना जो राइस और दालचीनी का मिक्सचर है ना जो मैंने बनाया था वो ऐड कर देंगे। वो हल्का सा ठंडा हो गया था, अब इसको ऐड कर देते हैं। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि अगर आपको नेक्स्ट में दोबारा देखने के लिए जरूरत पड़े तो मिस ना हो जाए आपसे। आपकी बूढ़ी से बूढ़ी जो स्किन है ना वो भी जवान नजर आने लग जाएगी। आप 40 की हो, 30 की हो तो 25 की लगने लग जाओगी। इस क्रीम के इतने इफेक्टिव रिजल्ट हैं कि बिलीव करें, आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर देना है। फाइनल रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एट द एंड, आपने वो फाइनल रिजल्ट भी देख के जाना है। इस वीडियो को बंद नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी। अब इसको क्या करना है, मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, सुकून के साथ, आराम से के साथ अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। टाइम लगेगा और बिल्कुल लगाना भी चाहिए क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है तो हमें अच्छी सी रेमेडी मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शेल लाइफ कितनी है। दोस्तों ये 2 वीक तक खराब नहीं होती, फ्रिज के अंदर ही रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें इसको। 15 दिन तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, कभी ये खराब नहीं होगी क्योंकि मैं यूज कर चुकी हूँ। 15 दिन के बाद आपने दोबारा से बना लेनी है। अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप 1 हफ्ता बना के रख लो, 1 हफ्ता, क्योंकि आगे गर्मियां भी स्टार्ट हो जाएंगी तो ये 1 हफ्ता ही चलेगी। उसके बाद आप वीकली भी बना सकते हो। हाँ जी, और मुझे ये बताएं कि आप किस कंट्री से हो, किस सिटी से हो, मुझे वॉच कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो। क्रीम हमारी अच्छे से मिक्सअप हो गई है, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्सअप हो गए। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगानी है। क्रीम की ये फाइनल लुक देख लें, ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट सी बनी है, स्मूथ है, लगाने में भी बहुत स्मूथ है। ये मेरा हैंड है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी क्रीम को। क्रीम को लगाने पे बहुत ही ठंडक सी फील होती है, सूथिंग होती है। जैसे हम कोई क्लींजर नहीं लगाते तो एकदम से ठंडक ठंडक फील होती है, ये वैसी वाली ठंडक मिलती है इसको लगाने से। याद रहे क्रीम लगाने से पहले आपका फेस बिल्कुल नीट होना चाहिए, कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए। फेस को अच्छे से वॉश करके टॉवल ड्राई करें और इसके ऊपर 2 से 3 मिनट तक इस क्रीम की आपने मसाज करनी है। अच्छे से मसाज कर लें, ज़्यादातर इफेक्टिव एरिया पे प्रेशर पॉइंट रखें जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं या रिंकल्स हैं, जहाँ पे आपको चाहिए कि इस पे ज़्यादा इफेक्टिव हो। प्रेशर पॉइंट जो है आपने अपनी फिंगर्स का वहाँ पे ज़्यादा प्रेस करना है। 30 मिनट तक या 1 घंटे के लिए बस इसको लगा के रख सकते हो। दिन में लगा लो या शाम में लगा लो, आपने इसको लगा के 1 घंटा रख लेना है। 30 मिनट लाजमी रखें, 1 घंटा भी रख सकते हैं। जैसे जैसे ये ड्राई होगी आपकी स्किन को ना खिंचाव फील होगा, स्किन आपकी खिंचती जाएगी, जिससे आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है टाइटन हो रही है। तो अब आपको मैं पूरे आधे घंटे के बाद इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ, इसको वॉश करवा के आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी माशाल्लाह से देखिए, यहाँ पे मैं अपने हैंड को वॉश करके आई हूँ। मेरे हैंड की शाइनिंग देखें कितना ब्राइटर लग रहा है, जबकि मेरा दूसरा हाथ डल डल लग रहा है। इंस्टेंट सी वाइटनिंग आती है, एकदम से जैसे ग्लो आ गई है, आपके हाथ के ऊपर जान आ गई हो। ये इस तरह से आपका ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन भी आपको ब्राइट लगेगी। मेरा स्किन ऐसे है जैसे मॉइस्चर हो गई है, जैसे सूखी हुई मिट्टी को एकदम से पानी नहीं मिल जाता, इसी तरह आपका हाथ को, फेस को ऐसे ही लगेगा जैसे एकदम से तरोताजा हो गया है। मैं अब इसको सेव कर लूंगी, किसी भी आप पॉट में इसको सेव कर सकते हो कवर करके। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वाली क्रीम की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।